शराब की तो बात ही छोड़ो, शराब में तो इन्होंने ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा जो कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ कम बता रहे हैं। मेरे हिसाब से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। और वो पैसा कहां गया वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो पैसा एक क्यून चल रहा है ना, क्यून जो बिन ट्यूब का, वो जो क्यून गोल्ड वाला चल रहा है, जितने मर्जी पैसे उसमें जमा करा दो, किसी को पता नहीं लगेगा कितने पैसे हैं। हाँ, बिटकॉइन, बिटकॉइन में क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास। उसमें एक कोड नंबर होता है, बस दे दिया जाता है, जितने मर्जी पैसे डाली जाओ। वो काम इसने किया है क्योंकि इनकम टैक्स से निकला हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये इनकम टैक्स का खिलाड़ी था बहुत बड़ा। ये इनकम टैक्स का तो खिलाड़ी नहीं था, उससे और भी खिलाड़ी था। ये लोगों की कंप्लेंटें करके पैसे उगवाता था। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो, निकालो पुरानी हिस्ट्री इसकी। ये वो व्यक्ति था, बड़े बड़े कारोबारियों की फाइल से उनके नुक्से निकाल के कंप्लेंट करता था और पैसे मांगता था। ये वो व्यक्ति था। अन्ना हजारे के साथ जुड़ के अन्ना हजारे को धोखा दिया। किसको नहीं धोखा दिया? वो श्वेती माली जो थी महिला, हाँ मालीवाल, कितनी श्रेय महिला, कितनी इज्जत वाली महिला, कितनी सम्मान वाली महिला। उसका क्या किया? अपने बगले में बगला के अपने गुर्गों से उसको पिटवाया। इससे जलील व्यक्ति हिंदुस्तान में है ही नहीं। इसको तो अध्यक्ष जी आप लिहाज मत करना। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लिहाज मत करना, कहीं स्वारस कर दे। मेरे को पता वो किस बरादरी का है, हाँ कहीं ये लो। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूं, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम उन एमएलए से नहीं है जो चमचागिरी करके मंत्री बने। हमारे बस की नहीं है ये काम। हम तो खड़कू आदमी है, साफ बात कहते हैं। किसी की स्वार्थ मत मानना, क्योंकि ये स्वार्थ मानना वाला भी पापी होगा। क्योंकि जो उन्होंने पाप किए हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। कोई जज जमानत नहीं लेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है। जो आलीशान बंगला बनाए इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना? पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए जिस काम में। ऐसा कोई काम भी बता दो दिल्ली सरकार का 10 साल जहां पर घोटाला ना हुआ हो। कोई एक महकमा बता दो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई हो रहा है। वो मोहल्ला क्लिनिक क्या खोली है, वहां कुत्ते नजर आते थे। और वो मोहल्ला क्लिनिकों पे इसने अपने आदमियों को किराए पे दिया है। वो भी आपने चिट्ठा निकालना है। टैंकर जो टेंडर है उसका भी चिट्ठा निकालना है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कितने नीच व्यक्ति है ये। मेरे शब्द गलत निकल रहे हैं। इन्होंने जहां जहां दफ्तर खोले थे, दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली सरकार के जो
कम्युनिटी सेंटर है, जो डीडीएस सलम के आप डूसू कहते हैं, कुछ ऐसे ही, हाँ दूषित, वहां पर जो दफ्तर खोले, वहां पर सरकारी खर्चा हुआ, 20-20 कुर्सियां आई, एयर कंडीशन लगाया, ट्यूबें लगवाई, बड़े बड़े ऐसे जो बिजली के वो लगाए, लेकिन जिस दिन हारे, बड़े शर्म की बात है, मैं वीडियो लेके नहीं आया, गलती होगी मेरे से, मैं आपको बताता कि इन्होंने वो सारा सामान अपने अपने घर ले गए। ये मनीष सिसोदिया चोर कहता है। मैं इससे पूछना चाहता था कि एक नहीं है, मतलब कम से कम नहीं तो 15-15, 10-10 दफ्तर खुले हैं। और बता रहा हूं, जो कम्युनिटी सेंटर डूसू के थे, दूषित के, उनमें पार्किंग के भी इन्होंने अपने वर्करों को टेंडर दे रखे थे। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। वहां पर रात को गाड़ियां पार्किंग होती थी, पैसे इनके वर्कर लेते थे। इससे नीच काम कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। मैं दोबारा आपको, क्योंकि मेरे को पता है समय की कमी है, नहीं तो 1-2 घंटे और बोलता, लेकिन मैं सिर्फ आपको दोबारा ये कहूंगा कि आप लिहाज नहीं करना है, आपको अध्यक्ष बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि आपने जितनी कार्रवाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा उसने कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी, अरे तू नरेंद्र मोदी जी के जूतों के समान नहीं, बतवल की तू है क्या कंप्लेटर, तू है क्या? मोदी जी ने जो करके दिखाया है, हमको पूछो सिखों के लिए जो मोदी जी ने किया है, कॉरिडोर जो हम अरदास करते थे, करतारपुर कॉरिडोर, आज लाखों श्रद्धालु जाते हैं, आज वहां पर दर्शन करके शाम को वापस आते हैं। आज छोटे साहिबजादों के लिए, जो कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, दादा कुर्बान किया, बाप कुर्बान किया, चारों भाई कुर्बान, मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। आज पूरे हिंदुस्तान में 26 दिसंबर मनाया जाता है, ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की सिखों के देन है। वो ये क्या करता है, केजरीवाल ने पंजाब में किसको बिठा रखा है मुख्यमंत्री? उस व्यक्ति को जो जहाज में शराब के नशे में उतार के उसको नीचे ले आए थे। अभी पीछे 6 महीने की बात है, ये सच बात है, ये मत सोचना झूठ बात है। 6 महीने पहले एयर इंडिया से उसको शराब के नशे में से उतार के उसको बाहर फेंक के ये मुख्यमंत्री वहां पर ऐसा बिठाया। चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर। आज मैं आने वाले समय में बता रहा हूं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मैं बताना चाहता हूं, और इसका नामो निशान मिट जाएगा। थोड़े दिन और रुक जाना, अगर इसके 20 MLA इधर की तरफ नजर न आए तो मुझे पकड़ लेना, ये मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ज्यादा समय आपने दिया थोड़ा, उसके लिए नहीं, अभी अब क्योंकि समय है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं, जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था, तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं, और उस विधानसभा में आप 2017 में कह रहे हो, लेकिन आप उसका इस बात पे समझिए कि 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। और आप नारे लगा रहे हो बाबा साहब के, और सपनों की हत्या कर रहे हो बाबा साहब की।
और नारे भी लगा रहे हो सबसे सामने। अगर इनकी सीट पे अगर किसी की फोटो नजर आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ पे फोटो नजर आती है, और उनकी फोटो देख के जो है उनके विचारों की हत्या करने का काम आप लोग कर रहे हो। ये मुझे दिल से पीड़ा हो रही है कि आज हम इस बात पे ही अपने आप को बहुत बड़ा काम मांग रहे हैं कि हमने सीएजी की रिपोर्ट जो है, भैया आप कैसे रोक सकते हो सीएजी की रिपोर्ट? तो जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हो, वो अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मूल कारण क्या था? सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार पे उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ दिल्ली सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से ही तो आप आंदोलन में बैठे थे। आप सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है प्रेजेंट करेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आपने, प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, आपने कैबिनेट में आने के बाद जो सबसे पहले जो है आपने जो है सीएजी की रिपोर्ट ले करने का, और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है और उसको पढ़ने में समय लगेगा, अब आज फर्स्ट वॉल्यूम आपने टेबल रखा है। ना केवल आपने दिल्ली के लोगों को किया हुआ वायदा निभाया है, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दिल्ली की इस पवित्र विधानसभा में, इस ऑगस्ट हाउस में आपने पुनः स्थापित करने का काम किया है। उसके लिए आपकी जितनी बधाई आपको दी जाए उतनी कम। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, इसको हम पढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नॉर्मल हालात में सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पीएसी के मेंबर्स देखते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है। 10 सालों से सीएजी की रिपोर्ट इस सदन में नहीं आई है। 10 सालों का हिसाब किताब लेने की बात है, तो नॉर्मल पीएसी को बहुत समय लग जाएगा। और मैं समझता हूं कि उन 10 सालों की सीएजी रिपोर्ट आके एक विशेष चर्चा जो है इनके 10 साल के कार्यकाल में और उस रिपोर्ट के ऊपर अंदर इस सदन को करना चाहिए, ताकि जो है इनका भ्रष्टाचार जो है वो लोगों के सामने आ जाए। नॉर्मल रूटीन में हम सीएजी की रिपोर्ट पीएसी में डिस्कस करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है तो हमको जो है इनको एक्सपोज करने की जो है आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, मुझे ये तकलीफ है इस बात की, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट का डर है इनको, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के फोटो के पीछे छिपके, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छिपके अपने उस भ्रष्टाचार को ये छुपा लेंगे। ये गलतफहमी के शिकार हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बाबा साहब हम सब लोगों के लिए पुण्य है। हम सब लोग जो है उनका मान और सम्मान करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो है उनका मान और सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान की बात करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जब संविधान बनाया था, आज अगर हम लोग संविधान का पालन करते हैं तो संविधान का पालन हम इसलिए करते हैं कि हम एज अ विधायक, कल हमने जब ओथ ली, हमने क्या ओथ ली कि हम जो है संविधान के प्रति अपनी जो है व्यवस्था रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, हम संविधान के जो है हम सम्मान करेंगे। उस संविधान के निर्माता कौन है? उस संविधान के निर्माता जो है बाबा साहब अम्बेडकर है। इस देश की प्रथा क्या रही है? इस देश की प्रथा रही है कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, और बाबा साहब का स्वप्न यह था ये कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे सरकारी ऑफिसरों में, कार्यालय में उनकी फोटोग्राफ लगेगी। अध्यक्ष जी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूं, लेकिन उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में मैं और राजकुमार जी रहे हैं। लंबे समय तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहा हूं मैं। मुझे आज भी याद है कि मैं जब मंत्री था उस समय जो है केंद्र के अंदर जो है वो एनडीए की सरकार थी। अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ये मैंडेटरी है और बाबा साहब ने जो है संविधान की रचना की है। मेरे ऑफिस में और सारे मंत्रियों के ऑफिस में अब्दुल कलाम जी का
और अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटोग्राफ जो है लगी हुई थी। ये संवैधानिक परंपरा है इस देश की, जो आज बाबा साहब हमारे लिए सम्मानित हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगाई हुई है। लेकिन मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के उन सपनों को जिसमें यह लिखा गया है कि संवैधानिक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो जो है वो गवर्नमेंट के कार्यालय में होगी, उसको हटाने का काम किसने किया? इसको जो है इनको देश और सदन को हटाना पड़ेगा। मैं रेखा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या आपने बाबा साहब की उन संसदीय परंपराओं को बरकरार रखने का काम दोबारा दिल्ली में किया माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के फोटो लगाने के लिए। किसने महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई? बाबा साहब जी की फोटो होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब जी के जो आदर्श, खाली फोटो से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो आदर्श दिए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है देश को चलने के लिए, उस रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। उस संसदीय परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा जो बाबा साहब ने इस सारे देश को अंदर दिखाया। आप उसका वो नहीं करोगे। आप भगत सिंह जी की फोटो दिखाओगे। भगत सिंह जी ने क्या कहा है कि शराब घोटाले करके जेल जाओ। भगत सिंह जी ने यह बताया है कि आप जो है स्कूलों में घोटाले करो, आप हेल्थ में घोटाले करो। सीएजी की रिपोर्ट्स आएंगी, अभी दूध का दूध पानी का पानी जो है वो निश्चित रूप से होगा, ये कहा था भगत सिंह जी ने। आप भगत सिंह जी की फोटो की बात करो। और भगत सिंह जी के प्रदेश का आपने क्या हाल किया है? आपका मुख्यमंत्री वहां पे है, वो एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे डिपार्टमेंट का मंत्री बना देता है जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भगत सिंह जी के सपने थे कि 2 साल तक आपको यही नहीं पता लगा कि ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो सचिवालय नहीं जाता, वो मीटिंग नहीं अटेंड करता, ना मुख्यमंत्री को पता लगता है ना मंत्री को पता लगता है। ये भगत सिंह जी के सपन आप जो है आप पूरे कर रहे हो। आप किस तरीके की बात कर रहे हो? अध्यक्ष जी, मैं चाहता था आज विपक्ष के लोग यहां पे हों, उनके सामने जो है आंख में आंख डाल के बात करूं। अध्यक्ष जी, आपके पीछे में सदन में बहुत सारे हमारे नए सदस्य हैं। मेरा सौभाग्य रहा है इस सदन में बहुत सालों तक रहने का। हमारे पुराने साथी मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पे बैठे हैं, कुलवंत राणा, बहुत पुराने साथी मनोज जी, हमारे बहुत पुराने साथी भी इस विधानसभा में रहे। आप लोगों के साथ भी 3 टर्म में रहे, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य रहा कि आप ऐसे समय में एमएलए बने जब लोकतांत्रिक मूल्य इस सदन के खत्म हो गए थे। वो सदन किस काम का है जिस सदन के अंदर जो है क्वेश्चन आवर खत्म कर दे और वो सरकार बाबा साहब के सपनों की बात करे? वो सदन किस काम का है? ये सदन किस लिए होता है? इस सदन के सदस्यों को हम विधायक क्यों कहते हैं? इस सदन का मूल काम विधायी कार्यों में भारी लेना। ये सदन केवल सरकारी बिजनेस के लिए नहीं है कि सरकार कोई बिल लेके आए, सरकार बजट लेके आए, हम पास कर दें और हमारी ड्यूटी खत्म। हमारी क्या सोच इस समाज के प्रति है? बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए। हम फ्राइडे का डे प्राइवेट मेंबर डे इसलिए रखते हैं कि हमारी जो सोच है, और मैं खुद एज ए एमएलए मैं ना जाने कितने प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन में लेके आया, जिसको बाद में सरकार ने सरकारी तंत्र बना के उसको ऑफिशियल बिल्स बनाए। ये बाबा साहब की बात करेंगे? ये बताएंगे कि प्राइवेट मेंबर डे खत्म करने का जो है पाप किसने जो है दिल्ली के इस सदन में किया? अध्यक्ष जी, आप पुराने मेंबर हैं, मैं आपकी अध्यक्षता में मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सदस्यों के सारे उन अधिकारों को दोबारा से दिल्ली के अंदर पुनर्स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करोगे, ना केवल नकली बाबा साहब की फोटो दिखा के बाबा साहब की फोटो के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने वाले लोगों को जो है आप एक्सपोज करोगे। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, आज अगर आतिशी जी और उनके सब मेंबर यहाँ पे होते तो मैं उनको ये बताता कि ये जब हम इस सदन में बैठे हैं, हमारे सदन के पीछे जो है विट्ठल भाई पटेल जी की फोटो लगी हुई है। विट्ठल भाई पटेल जी इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं। यहाँ पे जब मिनी पार्लियामेंट लगती थी, उससे पहले मैं अपने नए मेंबर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, उससे पहले रवाज था कि जैसे आज गवर्नर साहब आए, ऐसे वाइस रॉय जो है इस सदन को संबोधित करने के लिए आता था। वो वाइस रॉय जब संबोधित करने के लिए आता था तो उसका वो एक चोला पहन के आता था। उस चोले की एक तार को जो है स्पीकर पकड़ते थे और एक लीडर ऑफ द हाउस पकड़ते थे। वो दोनों ऐसे पकड़ के एलजी को, वाइस रॉय को सदन के अंदर लेके आते थे। विट्ठल भाई पटेल और अध्यक्ष जी जैसे आज एलजी साहब आए, उनके साथ आप कुर्सी लगा के बैठ गए। पहले जब वाइस रॉय आता था तो स्पीकर भी नॉर्मल सदस्य की तरह आके नीचे बैठ जाता था, उसको साथ कुर्सी लगाना अलाउ नहीं होता था। आपके सेक्रेटरी और एलजी के सेक्रेटरी बराबर में कुर्सी लगा के बैठे। उस समय वाइस रॉय का सेक्रेटरी टेक ओवर कर लेता था, जो स्पीकर का सेक्रेटरी है वो उठ के ऑफिसर गैलरी में बैठ जाता था। ये वो सदन है।
विठल भाई पटेल पहले ऐसे स्पीकर थे जिन्होंने चोला पकड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ये सदन का मालिक मैं हूं, आप वाइसराय होंगे, बाहर होंगे, आपके बराबर में मेरी कुर्सी लगी। ये है वो सदन। इसलिए इनको समझाता था हूं कि इस सदन के साथ खाली बाबा साहब की फोटो तो वहां देख ही सकते हो आप, शहीद भगत सिंह जी की फोटो आप देखो, बहुत अच्छी बात है, विठल भाई पटेल जी की भी फोटो देखो। इस सदन की लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान करो, और जो अरविंद केजरीवाल का चोला पकड़ के चल रहे हो ना, इस चोला को छोड़ के संविधान की जो है मर्यादा का ध्यान रखो। ये मैं इनको कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने विठल भाई पटेल की कहानी सुनाई, इसलिए मैंने इनको इस बात की चर्चा मैं इनकी आंख में आंख डाल के करना चाहता था कि इन 10 सालों के अंदर आपने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम किया। कल मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी के साथ और प्रवेश जी के साथ जो है कुछ समय बिताने का, कुछ अधिकारियों के साथ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप चुप हो। मैं दिल से दुखी था कल, और मैं सलाम करना चाहता हूं आपको कि आप लोगों की जो अप्रोच दिल्ली के लोगों की पीड़ा के लिए है, और मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को सही हाथों में सौंपा है, और निश्चित रूप से दिल्ली के दिन जो है आने वाले समय में सुखद होने वाले। पर मैं कल दिल से दुखी था। मैं इसलिए दिल से दुखी था कि जिन डिपार्टमेंट्स में उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो दिल्ली के मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट थे। आज किस हालत में छोड़ दिया इन्होंने दिल्ली को। इन 11 सालों में जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का, जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित करने का। मैं जिंदगी में अध्यक्ष जी बहुत चुनाव लड़ा हूं। हर चुनाव में लोगों की डिमांड बढ़ती थी। लोग कहते थे अस्पताल खोल दो, मेट्रो खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। ये मेरे राजनीतिक जीवन में जो 10-12 चुनाव आदमी लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव था कि लोग कह रहे थे भाई हमारे गली की एक सीवर और सड़क बनवा दे, वही बहुत मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल के ऊपर जो है देश की राजधानी को जिन लोगों ने लेके आया है, ना इनको बाबा साहब माफ करने वाले हैं, ना इनको भगत सिंह जी माफ करने वाले हैं, ना इनको महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माफ करने वाले हैं, जिनकी फोटोग्राफ इन्होंने सरकारी दफ्तरों से हटाने का काम किया। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से बरकरार करने के लिए कहा है। एलजी एड्रेस पे मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इनको याद कराने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपने सीएजी रिपोर्ट को टेबल करके दोबारा से जो है पर लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार करने का जो है काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी निकम्मी सरकार जिसको निकालने का काम दिल्ली के लोगों ने किया है, मैं बधाई देता हूं एलजी साहब को उनके बखान के लिए भी, और इन लोगों को, बेईमान लोगों को बाहर निकालने के लिए भी। आज कैग रिपोर्ट देखिए, ये ड्रामेबाजी वाली सरकार, वो कहते हैं ना जो ड्रामेबाजी करने के आदी हो जाते हैं वो इतने ड्रामेबाजी करने लग पड़ते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कहां बैठे हैं। ये पक्ष में थे तो भी ड्रामे करते थे, आज विपक्ष में है तो भी ड्रामे करते हैं। अध्यक्ष जी आज इनको पता था, आज इनके जो ईमानदारी का चोला ये पहने खड़े थे पिछले 10 सालों से, जिस चोले के ऊपर इतने दाग थे, वो सफेद चोला काले रंग का हो गया था, लेकिन अभी तक भी ये भांप नहीं पाए कि दिल्ली के लोगों ने तुम्हें करप्शन कारण बाहर निकाला है, और उसको रोकने का जो काम कैग रिपोर्ट को किया था, मैं पहले आपको भी बधाई देता हूं कि आपने वो लड़ाई लड़ी और उसके हाई कोर्ट तक लेके गए इस कैग रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, इस कैग रिपोर्ट को जनता करने के लिए। क्यों दबाना चाहते थे, मैं दिल्ली के लोगों को अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये क्यों छुपाना चाहते थे। आप सुनकर हैरान होंगे और मैं पढ़कर चकित रह गया किस तरह से शराब घोटाला करने के लिए इन लोगों ने नए नए रास्ते निकाले। जैसे आज बाबा साहब अंबेडकर जी का, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं फोटो को, और वही फोटो अध्यक्ष जी आप ध्यान दीजिएगा, वही फोटो आतिशी जी अपने पैरों में रखकर अभी बाहर खड़ी थी। जब उनकी फोटो सामने आई तो अध्यक्ष जी बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो को पैरों में रखकर आतिशी जी बाहर बैठी हैं। ये ढोंकले इनके केवल और केवल शराब घोटाले से बचने के लिए थे। इनका मकसद शराब घोटाले की ये जो आज रिपोर्ट दर आने वाली कैग की, उससे बचना और उससे मीडिया अटेंशन हटाना चाहते थे। देखिए आज तक तो हम कहते थे, लेकिन अब तो कैग ने भी कहा है कि इन्होंने शराब पॉलिसी के अंदर अपने दोस्तों को काम देने के लिए पहले इस शराब पॉलिसी से आने से पहले 2020-21 में यहां पर
101 लोग शराब का कारोबार करते थे। 101 लोगों की जगह कब करके केवल 14 लोगों को शराब का काम दिया गया। ये मोनोपोली क्रिएट की गई। और आप सुनकर अध्यक्ष जी हैरान होंगे, उन 14 में से भी 3 लोगों के पास दिल्ली का 71% शराब का काम था। 71% शराब का काम। और अध्यक्ष जी आपकी जानकारी के लिए, इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे। इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे। और तीसरे जो हैं, मैं उनका नाम यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन लवली जी को पता है तीसरे कौन थे। उसका नाम कभी आपको अकेले में बताएंगे, हमें भी शर्म आती है उनका नाम यहां लेते हुए। जो शराब के कारोबार में जो लोग थे, जिनको लोगों ने किसी और काम के लिए चुनकर भेजा था, अब उनका नाम जब मैं यहां पढ़ रहा हूं तो मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही है। मैं बोल नहीं पा रहा कि धर्म के नाम करने वाले लोग शराब का कारोबार कर रहे थे। उनका नाम पढ़ते मुझे शर्म आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा। फर्दर देयर वाज इंक्रीज ऑफ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम अर्लियर 5% टू 12% अंडर न्यू पॉलिसी। अध्यक्ष जी 5% से 12% प्रॉफिट। देश में मात्र अरविंद केजरीवाल को शराब वाले मिले जिनको कहता है तुम्हें 12% मार्जिन मिनिमम मिलना ही चाहिए। और इसका जस्टिफिकेशन क्या दी? बोला इन्होंने शराब की टेस्टिंग करानी होती है ना, तो लेबोरेटरी में खर्च हो जाता है, इसलिए इनको 5% से 12% कर दिया जाए। जस्टिफिकेशन देखो, लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के नाम पर 5 से 12% किया गया। और यही नहीं रुके, देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया था होलसेलर रिटेलर नहीं हो सकता, रिटेलर मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। सो 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर। तीनों में से तीनों अलग अलग काम करेंगे। अगर आप रिटेलर हो तो आप होलसेलर नहीं बन सकते, अगर आप होलसेलर हो तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने इसका भी रास्ते निकाले। इन्होंने 2 ऐसे होलसेलर थे जिनके जॉइंट वेंचर करवाकर तीनों काम दिए, और फिर इन्होंने अपने दोस्तों को काम देना था। आप सुनिए, आपको जानकारी सुनकर चकित हो जाएंगे। काम अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को मिले, अब इसके लिए भी रास्ता निकाला गया, क्योंकि शराब का काम तो करते नहीं थे, अब उनको काम कैसे मिल सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग शराब का काम करने वाले थे, उनकी कंपनी का 1% स्टेक इस कंपनी में डलवाया गया, नई कंपनी में। तो क्या दिखाया गया कि जी देखिए शराब करने वाले इसमें पार्टनर हैं, और वो कितना स्टेक होल्डर थे? मात्र 1% नॉमिनल, ताकि शराब का काम करने का अधिकार मिल जाए अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों में। और एक केस में तो हैरान करने वाली बात समझ में आई, ये कहकर शराब वाले को पार्टनर बनाया गया नई कंपनी में कि शराब की कंपनी वाले इसको 25,000 रुपया महीना देंगे, ये कहकर पार्टनर बनाया गया अपने दोस्तों को काम दिखाने के लिए। ऐसे ऐसे रास्ते निकाले गए। अध्यक्ष जी, ये शराब घोटाले करने वाली सरकार बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम भी फोटो के पीछे छुपती है, और आज उस फोटो को पैरों में लेके बैठी है। ये काम धंधा शराब का करते हैं, पैसा शराब से कमाते हैं, और नाम बाबा साहब अंबेडकर जी का छोड़ लेकर चलते हैं, ताकि दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। मैं बताना चाहता हूं, अब इसमें अध्यक्ष जी, जब ये केस शराब का काम देना था, तो शराब कारोबारियों के सामने कंप्लेंट आने लगी। तो कंप्लेंट कमिश्नर ने एवेल्युएट करनी थी कि कंप्लेंट सच्ची है झूठी है, ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो सारी कंप्लेंटें ही अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों के खिलाफ थी, तो उन कंप्लेंटों पे कार्रवाई नहीं करनी थी। एक्ट ये कहता था कि पहले कंप्लेंट का निदान होगा, उसके बाद काम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसका क्या रास्ता निकाला? बोले जी टाइम बड़ा कम बचा है। ये ईमानदार केजरीवाल, ये बेईमान केजरीवाल क्या बोलता है? बोला टाइम बड़ा कम बचा है, शराब का काम देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंप्लेंट की हम अभी चर्चा नहीं करते, जब कभी देखनी होगी फिर देख लेंगे कंप्लेंट, जब भी टाइम मिलेगा, काम शराब का इन लोगों को दे दो। तो क्या हुआ? जिन लोगों के खिलाफ 14 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट थी, उनमें से 12 लोगों को शराब का काम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त उनको काम देने का काम किया गया। यही नहीं रुके, आगे आइए। अरविंद, एक मैं नहीं कह रहा, अब तो ये आपकी जो बातें हैं कैग रिपोर्ट कहती है। जब हम ये बातें कहते थे तो ये कहते थे कोर्ट इन कागजों को फेंक के डब्बे में फेंक देगी, कूड़े के डब्बे में। अब अरविंद केजरीवाल जी, ये कैग पूछती आपसे, कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछती आपसे, ये अकाउंट्स अथॉरिटी पूछती है, आपने इतने घोटाले किए कि 3 साल तक कैग की रिपोर्ट टेबल नहीं होने दी। अब देखिए, देयर वाज एविडेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडो स्पिरिट वाज अ होलसेलर, जोनल लाइसेंसी खाओगली रेस्टोरेंट, Indo Spirit has 35% stake in Indo Spirit and Khaugali, and further director of Khaugali was director associated with Indo Spirit company। मतलब खाओगली कंपनी जो थी उसके पास रिटेल का काम है,
और इंडो स्पिरिट के पास होलसेल का काम है और 35% वो स्टेक होल्डर है, वो एलिजिबल ही नहीं था काम लेने के लिए, पर अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उनको काम दिया गया। ऐसे ही महादेव लिक्वर, जिसके जोनल लाइसेंस थे भागवती ट्रांसफॉर्म्स कॉर्पोरेशन के नाम से, उसको भी शराब का काम इसलिए दिया गया क्योंकि उनसे पैसे का लेन देन हुआ और दिल्ली में नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में शराब की सील फैक्ट्री जो महादेव लिक्कर्स की थी, ये बहुत बड़ा धार्मिक परिवार बताता है। मैं नाम लेते हुए संकोच कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद इसमें लज्जा आ रही है। उनकी शराब की फैक्ट्री वहां भी बंद की, खोली गई क्योंकि शराब के पैसे यहां पे लिए गए। मैं अध्यक्ष जी आपके आगे ध्यान में लाना चाहता हूं, देखिए कुल होलसेल का जो काम था उसमें से 111 लोग जो काम कर रहे थे, अब वो कुल काम 111 लोग जो शराब का काम कर रहे थे, उनमें से 14 लोगों के पास, और उनमें से 3 अटेंटिव्स इंडो स्पिरिट, ब्रिंडको एंड महादेव लिक्वर हैज 71.70, मतलब 72% काम केवल इन 2 लोगों के पास रह गया। इन लोगों ने दिल्ली को इस तरह से हाथों से लूटने का काम किया। जो 111 लोग काम कर रहे थे वो केवल 3 लोगों के पास रह गया। आगे आइए, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कैग रिपोर्ट कह रही है। क्या कह रही है? 3833 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का 2002 करोड़ का एक लॉस हुआ, 941 करोड़ का एक लॉस हुआ, 890 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का एक लॉस हुआ, 27 करोड़ का एक लॉस हुआ, जो कुल मिलाकर 4,004 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए का दिल्ली के राजस्व को, दिल्ली के लोगों का लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। और जब पकड़े गए तो क्या कहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो के पीछे छुपते हैं, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छुपते हैं। जैसे लव जी ने कहा, भगत सिंह के सूबे का हाल क्या कर दिया। भगत सिंह के सूबे के अंदर ऐसे ऐसे लोग आज मंत्री बन बैठे जिनको यही नहीं पता उनका मंत्रालय क्या है। अध्यक्ष जी, मैं आपको ध्यान लाना चाहता हूं, भगत सिंह जी के सूबे का हाल ये कर दिया कि एक आदमी जिसकी वीडियो सामने है ऐसे कुकर्म करने की, जिसकी मैं चर्चा नहीं यहां पे कर सकता, वो मंत्री बने बैठा है। एक और मंत्री जिसने अपने सहायक के साथ ऐसे कुकर्म की और वीडियो सामने हैं, उसको मंत्री बना के रखा है। ये लोग हैं बाबा साहब अंबेडकर जी को और शहीद भगत सिंह जी की बातें करने वाले। इसलिए आज का वक्तव्य क्या था? आज अतिशी जी क्यों सामने नहीं बैठी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनको मैसेज कर रहे थे, मेरे शराब के घोटाले की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। अतिशी कुछ भी करो, कोई ड्रामा करो, कोई नौटंकी करो, लेकिन इस शो को रोका जाए। इसीलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम लेके हमारे विधानसभा के पवित्र इस हाउस को इन्होंने जहां खराब करने का काम किया, वहीं जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो पैरों में रखकर इन्होंने आज फोटोएं डाली। ये स्पष्ट करता है ये बेईमान लोग, ये शराब के घोटाले करने वाले लोग, ये दिल्ली को दोनों हाथों से जैसे अब्दाली और औरंगजेब ने लूटने का काम किया था, इनको रहम नहीं आया, इनको तरस नहीं आया और इन्होंने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा। और जब इस होने का वक्त आया तो बाबा साहब जी की फोटो आगे रखते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।